2017 में जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की तो 2017 की इस यात्रा में जिस उत्तर प्रदेश में ये मान्यता हो गई थी भारत सरकार में, क्योंकि मुझे 5 बार देश की संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को मानता था कि उत्तर प्रदेश के जिन भी मुद्दों को लेकर के हम देश की संसद में आवाज उठाते थे, एक बात हमारे सामने आती थी वहां पर कि लोग मानते थे कि देखिए कोई भी स्कीम बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आकर के वो फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो उस समय यहाँ की सत्ता का संचालन करने वाले लोग थे, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो। वे हर एक मामले में उन स्कीम को फेल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे। परिणाम क्या था? कोई स्कीम बनती थी उत्तर प्रदेश में आकर के फेल, क्योंकि मान के चलिए कि हर 17वां यानी देश की 17 से 20% आबादी जिस राज्य में निवास करती है, जिस राज्य पे निर्भर रहती हो, अगर वहां पर स्कीम फेल हो गई तो शेष देश के अंदर कहां सफल होने वाली है, कहां सफल होने वाली थी। और यही उत्तर प्रदेश में होता था। उत्तर प्रदेश में उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लगातार उन स्थितियों का सामना उत्तर प्रदेश वासियों को करना पड़ा और परिणाम क्या होता था, मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। देशवासियों ने देखा कि स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कितने स्वयं उसको लीड कर रहे हैं। यह केवल एक स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि नारी गरिमा का प्रतीक भी है। तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने का भी एक माध्यम है, बन सकता है। लेकिन जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई और हम लोगों ने इसका प्रदेश के अंदर समीक्षा की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ढाई वर्ष में कुल 40 लाख शौचालय बन पाए थे मात्र, और बनाने थे 2.25 करोड़, यानी 3.71 करोड़ शौचालय, 2.71 करोड़ शौचालय बनाने थे। 2.71 करोड़ शौचालय बनाने थे। स्कीम को 2 अक्टूबर 18 में क्लोज होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पीछे था। अब हमारे सामने चैलेंज था कि अगले 1.5 वर्ष के अंदर हम 2.70 करोड़ से अधिक शौचालय कैसे बना पाएंगे। लेकिन हमने चैलेंज स्वीकार किया। हमने कहा हम करेंगे। चैलेंज हमने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी थे। उन्होंने कहा कि कैसे आप कर पाएंगे। हमने कहा हम लोग करेंगे। हमने प्रदेश भर के राज्य मिस्त्रियों को और जो हेड लेबर होता था उन सबको बुलाया, उनका सम्मेलन अलग अलग जनपदों में आयोजित किए, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम कराए और हमने कहा एक साथ मिशन मोड पे इस कार्य को आगे बढ़ाओ। और हमने अगले 1 वर्ष के अंदर प्रदेश का जो लक्ष्य था 2.71 करोड़ शौचालय बनाने का, इस लक्ष्य को हमने पूरा कर दिया।